ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। कबीर साहब एक बहुत तगड़ा रहस्य खोल रहे हैं कि ये जो कंचन और कामिनी है ना, यानी धन और स्त्री, ये इस संसार में बहुत तगड़े पेंच हैं माया के, ये दोनों। तो कहते हैं अच्छा, इन कंचन और कामिनी में भी नंबर एक का कौन है? तो कहते हैं इन दोनों में भी नंबर एक का है, एक की है कामिनी। देखो, जब बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या को भी तोड़ दिया करती थीं स्त्रियां, अप्सराएं, क्योंकि इससे बड़ा कोई पेच, कोई दांव माया के पास है ही नहीं। तो कबीर साहब ने आगाह किया है कि जो इस माया से बचना चाहे उसे इस माया के सबसे भयानक अस्त्र से बहुत होशियार रहना चाहिए। तो इसका वो उदाहरण कैसे देते हैं? जहाँ जलाई सुंदरी, स्लाइड को ध्यान से देखें, कबीर साहब का गजब का दोहा। जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाओ कबीर, उड़ी भभूत अंगन लगे तो भी विचलित करे शरीर। कबीर साहब कहते हैं कि जीवित स्त्री, युवा स्त्री, उसकी एक हल्की सी मुस्कुराहट ये बड़ों बड़ों के चित्त को हर लेती है। अरे ऋषियों मुनियों के चित्त को हर लेती है, साधारण लोगों को कि कौन कहे। तो कबीर साहब कहते हैं, अपने ही मन को उपदेश दे रहे हैं कि हे कबीर, वहाँ मत जाना, वहाँ एक सुंदरी जलाई गई है। अगर उसके जलाने की जो राख है, भभूत है, अगर वो भी कहीं उड़ के तेरे कहीं छू गई तो तेरी साधना वाधना सब एक तरफ हो जाएगी और तू फंस जाएगा इस मायावी जगत के उस पेंच में, कामिनी में तू फंस जाएगा। तो एक बहुत बड़ा रहस्य है। वो क्या है कि विष ज़्यादा खतरनाक है या विषय? अरे विष तो जानते होगे, विष माने जहर। तो विष ज़्यादा खतरनाक है कि विषय? अब विषय किसे कहते हैं? रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, ये पांच ही तो विषय हैं। इन्हीं पांच विषयों ने सारे संसार को फंसा रखा है। बड़े बड़े दिग्गज सावधानी न रख करके जेल चले गए भगवान, क्योंकि वेदों का संदेशा है कि माया का सबसे भयानक पेच कामिनी है। बस कबीर साहब यही रहस्य यहाँ बता रहे हैं। तो कह रहे हैं हम कैसे इससे बचें? तो बोले तुम बच नहीं सकोगे
ऐसी परिस्थिति की जहाँ पर उम्मीद हो वहाँ से भी बहुत ताकत लगा करके भाग जाओ। अगर ऐसी परिस्थिति हो गई कि कहीं तुम और कोई पराई स्त्री हुई तो ये हरामी मन जरूर कोई न कोई युक्ति भिड़ा करके तुमको फंसा लेगा। तो भगवान, कितनी बढ़िया परिस्थिति है, कितनी बढ़िया रहस्य है कि एक बार आदि गुरु शंकराचार्य जी भयंकर झंझावात, आंधी, पानी, तूफान में एक अरण्य में, एक जंगल में चले जा रहे थे कि कहीं कोई शरण तो मिले। भयंकर आंधी, पानी, तूफान, ओले। तो उनको एक कुटिया दिखाई पड़ी, बहुत बढ़िया कुटिया, छायादार। तो वहाँ जा कर के उन्होंने उसको खटखटाया तो वहाँ अंदर से एक युवा स्त्री निकली। उसने कहा, आ जाइए स्वामी जी, बहुत भयंकर तूफान है। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि देवी, आपके घर में कौन कौन है? तो उसने कहा कि स्वामी जी, मैं अकेली हूँ, कोई बात नहीं, आप आ जाइए, आप महात्मा हैं। तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा, नहीं देवी, वेद कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मैं बाहर जंगल में ज़्यादा सुरक्षित हूँ बजाय कि इस कुटिया में एक स्त्री के संग। क्या बोले थे शंकराचार्य जी कि मेरी दिल रूपी, मेरी मन रूपी हांडी कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है, ये जांचने के लिए मैं उसको पटक के नहीं देख सकता। बहुत बढ़िया रहस्य है भगवान। आप अपनी ज़िंदगी में अगर ये रहस्य को समझ गए तो आप कभी कहीं नहीं फंसोगे। अगर कोई ऐसी परिस्थिति पड़ जाए कि आपको किसी पराई स्त्री के संग कहीं एकांत में 1 मिनट, आधा मिनट का भी समय अकेले कभी मिलने की उम्मीद हो, तो उसके पहले ही वहाँ से बहुत तेज़ी से भागना, पूरी ताकत लगा के। ध्यान से देखें स्लाइड, कबीर साहब का अद्भुत संदेशा। जहाँ जलाई सुंदरी तहाँ जिन जाओ कबीर। हे कबीर, वहाँ मत जाना। उड़ी भभूत अंगन लगे तो भी विचलित करे शरीर। ओम शांति शांति शांति।